झुकाया जा नहीं सकता, सिवा तेरे किसी को सर झुकाया जा नहीं सकता। अगले पंक्ति है वो करना था जो हम लोग बोल रहे हैं, वरना हमें तो आप कुर्सी पे बैठते हैं बड़े भाई, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब बदल थे। बिना बाबा के दुनिया में हमें सम्मान नहीं मिलता, बिना बाबा के दुनिया में हमें सम्मान नहीं मिलता। हम सब ने जो पाया है वो स्वाभिमान नहीं मिलता। दिए अधिकार बाबा ने हमें जीना सिखाया है, दिए अधिकार बाबा ने हमें जीना सिखाया है। बिना बाबा के भारत को कभी संविधान नहीं मिलता। इन शब्दों के साथ एक बार एक शेर के द्वारा जो है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ए बाबा साहब, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, हालांकि ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें ये मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी के सभी सदस्यों और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की बधाई देता हूँ और आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय समाज। हेलो, हम अपने बड़े भाई को ये भाषण सुनते हुए हमें एक याद आता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उसके पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उसके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। तो तालियां तालियां तालियां। अब हम चाहेंगे कि हमारे उपाध्यक्ष हमारे इंद्रजीत जी आएंगे और अपने विचार रखेंगे। हमारे उपाध्यक्ष साहब। जीवन भर जात के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जात के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। जीवन भर जात के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। देने वाले उनके गुरु गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ और इस ग्राम सभा से आए मुख्य अतिथियों, पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बड़े भाइयों एवं बहनों से मैं इंद्रजीत जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, जैसा कि भी बताए कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश के इंदौर के मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ था। इसी के साथ जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो उस समय छुआछूत चरम सीमा पे था, लेकिन बाबा साहब ने उन सबसे हमें छुआछूत हटाया। साथियों, जब बाबा साहब कर गुजर गए जो ओ भीम थे, कर गुजर गए जो ओ भीम थे, दलितों को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए जो ओ भीम थे, दलितों को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास बनाने वाले मेरे बाबा भीम थे। साथियों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनके पिता रामजी राव अंबेडकर जो कि सेना में सूबेदार थे उस समय, माता भीमाबाई तथा इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था।
साथियों, जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो उस समय दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए। पहला, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब में सब लोग जाते थे पढ़ने, सब बच्चे जो थे पढ़ने जाते थे, तो बाबा साहब को लगता था कि काश हम भी जाके पढ़ें। तो बाबा साहब ने अपने पिता से रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा विनती किया कि हमें भी स्कूल भेजो, लेकिन उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर भी उनके पिताजी के कहने पर पिताजी ने कहा लिखवा लेना। तो बाबा साहब के पिताजी ने जाकर के, ब्रिटिश शासन उस समय चल रहा था, तो वहां पे जाकर के किसी तरह से सोच सिफारिश लगा करके बाबा साहब के तो एडमिशन हो गया, लेकिन एक शर्त पे, बाबा साहब पढ़ाई तो करेंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, विद्यालय के बाहर से पढ़ेंगे। इसी के साथ जब बाबा साहब ने सोचा कि ठीक है हम कल से स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पे बाबा साहब का थोड़ा बाल बड़ा था, तो बाबा साहब ने अपनी मम्मी से बोला कि चलो मेरा बाल कटवा दो, हम कल से स्कूल जाएंगे। तो वहाँ पे जब बाल कटवाने के लिए ले गए, तो बाबा साहब का बाल कटाएंगे, नाई ने क्या किया कि बाबा साहब को वहाँ से डाउन का बाल भी कोई नहीं काटता था। तो बाबा साहब जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अपनी माँ से पूछे, माँ मेरा वो बाल क्यों नहीं काटा? तब उनकी माँ ने बताए बाबा साहब की माँ ने बताया कि हम लोग अछूत हैं। वो बोले कि वो भी इंसान, हम भी इंसान, अछूत किस प्रकार से? तो बताए कि ये किताबों में लिखा है। तो बाबा साहब ने बताया कि बाबा साहब ने कहा कि वो कौन सी किताब है जिसमें इंसान को इंसान ना छू सके। जब इस प्रकार से बाबा साहब ने अपनी माँ से प्रश्न किया, तो बाबा साहब के माँ के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आगे चल कर ढूंढ लेना, किसी बुक में किसी किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ने उसी समय प्रण लिया कि जिस बुक में इंसान को इंसान से छूने का हक है, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब बाबा साहब की देन है, वरना कोई दलित आज राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये सब बाबा साहब की देन है। इस तरह से बाबा साहब ने छोटे थे, तो बाबा साहब ने एडमिशन तो हो गया, बाबा साहब पढ़ाई करने जाने लगे। लेकिन एक दिन पहले जो होता था कि छोटे बच्चों के पास डिप्टी साहब आते थे, विद्यालय में डिप्टी साहब आते थे, जो मटकर सब बच्चे कुछ न कुछ बता रहे थे। तो लास्ट में बाबा साहब का नंबर आया, उन्होंने बताया कि सर हम बताएं। तब बाबा साहब को मौका मिला बताने के लिए। तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया कि सर एक तो सूरज है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, दूसरा जो कि वहां पर घड़े में रखा हुआ पानी था, क्योंकि उस पानी को बाबा साहब देख सा रहे थे और छू नहीं सकते थे, क्योंकि वो पानी पी भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक अछूत थे। इस तरह से बाबा साहब ने किसी तरह से विद्यालय के बाहर बैठ करके पढ़ाई की है। और बाबा साहब ने पढ़ाई करते, क्योंकि पहला मूल मंत्र क्या दिए, शिक्षित रहो, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को शिक्षित किया। जब शिक्षित हो रहे थे तो उसी समय बाबा साहब को यहाँ पर पढ़ने का बहुत ही कष्ट से पढ़ाई कर रहे थे। इसी के देखते देखते फिर बाबा साहब ने कहीं पर जॉब करते थे, फिर उनको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप लेकर के फिर बाबा साहब ने लंदन में जब वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, तो बाबा साहब ने 4 साल के कोर्स था, बाबा साहब ने 2 साल कंप्लीट किया। उसके बाद उनके पास जो स्कॉलरशिप पहुंच रहा था बंद हो गया। जब पढ़ाती थी तो उस समय बाबा साहब तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को यहाँ पर एक लड़की हुई, तो इन्होंने बाबा साहब के पास पत्र भेजा। बाबा साहब ने जब देखा कि उनको लड़की पैदा हुई है, तो उन्होंने उसका नाम इंदू रखा। और जब इंदू नाम रखा तो बाबा साहब बहुत खुश हुए। इसके पहले तो जब वहाँ पे आया कि बाबा साहब को पत्र देखे कि वहाँ पे पैसे की जरूरत है, यहाँ पे इंदू बीमार है, तो लेकिन जब पैसे देखा तो यहाँ पे उनकी पत्नी माता रमाबाई ने पैसे को बाबा साहब के पास भेज दिया, और उनकी पत्नी तबीयत खराब थी, उसी से उनकी मौत हो गई। लेकिन बाबा साहब की पत्नी ने, माता रमाबाई ने, उस पैसे को दवा के लिए नहीं इलाज किया। किसके लिए? ताकि आज बाबा साहब हम सबको इस तरह से बना सके। और बाबा साहब की पत्नी समाप्त मर गई। फिर वहां से जब आए, बाबा साहब ने आए तो सबसे पहले सोचे शिक्षित होने के बाद बाबा साहब ने आया, और सोचो पहले लोग कहते हैं बाबा साहब ने अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी, अपनी नहीं, बाबा साहब ने अपने साथ साथ हमारे और आपके लिए अपने पूरे परिवार की जिंदगी पूरे परिवार की जिंदगी कुर्बान कर दी है। सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार। और बाबा साहब पीसीएस की जॉब करते थे। आज कोई पीसीएस की जॉब छोड़ सकता है?
लेकिन उस समय बाबा साहब ने पीसीएस की जॉब छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर भी यही छुआछूत था। तो बाबा साहब ने जब पीसीएस का जॉब छोड़ा तो आकर के अपने लोगों को संगठित किए। पहले नंबर शिक्षित हुए। शिक्षित करने के दौरान हम तो बहुत छोटे, बहुत ही अपने लोगों को संगठित नहीं पानी पी सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा काम किया कि आज उनके चाहे उनके बर्तन में, उनके नल पे चाहे जहाँ पे पानी पी सकते हैं, वो सब किसकी देन है? बाबा साहब की। मुझे बाबा के संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे बाबा के संविधान से मिला है। औरों को मिला है जो वो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है जो वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी बाबा के संविधान से मिला है। देंगे तो दोस्तों, इस तरह से बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिया, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो बाबा साहब ने हमें बताया कि अपने जीवन में उन्होंने किस तरह से शिक्षित हुए और किस तरह से लोगों को संगठित किए और किस तरह से संघर्ष किए, जो कि ये मूल मंत्र इस तरह से उन्होंने किया कि आज विश्व में उनका नाम हो रहा है। इसीलिए बाबा साहब ने उन्होंने हमें ऐसा 3 मूल मंत्र दिए कि हम लोग भी विश्व में अपना नाम कर सकें, क्योंकि बाबा साहब ने इन्हीं 3 मूल मंत्रों पर काम किया था। और अब देखिए, लोग कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया। अभी भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं ना कि अगर कहीं बैठ गए तो अगर कुछ लोग हैं कि उनके सामने अगर बाबा साहब से पूछेंगे क्या किया तो उनको नहीं पता है, तो लोग शांत रहते हैं। अगर कोई कुछ भी कहेगा तो वही मान लेते हैं। जैसे क्यों? क्योंकि वोट देने का काम किसने किया है? बाबा साहब ने दिया है। वोट देने का काम हम आज बता रहे हैं, कम से कम 5-6 काम बताएंगे। कम से कम आप आज से अगर कोई पूछता है कि बाबा साहब ने क्या किया तो उनको बता देना कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया। पहले नंबर तो हमें पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो आज देख रहे हैं राष्ट्रपति हासिल हो रही है किसकी बदौलत? क्योंकि बाबा साहब, पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया और उसके बाद वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आरक्षण है उसके लिए हमें बाबा साहब ने दिया। आरक्षण का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सर बता रहे थे कि पहले जो था कि 12 घंटे काम करना पड़ता था किसी भी कंपनी में, लेकिन आज वही कंपनी में हम 8 घंटे काम करके 12 घंटे का पूरा पेमेंट लेते हैं। ये किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने वो किया ना कि पूरी जिंदगी जब तक हम लोग जिएंगे तब तक उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत किया है। तो समुद्र की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? समुद्र की ऊंचाई माप सके, समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आकाश की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? संविधान लिखने के लिए ऐसा कोई बाप है क्या? खतरा थे कभी हमको समुंदर बना दिया, अधिकार दिया बाबा ने मुकद्दर बना दिया। कतरा थे कभी हमको समुंदर बना दिया, अधिकार दिया बाबा ने मुकद्दर बना दिया। अरे पैरों की धूल समझती थी दुनिया हमें, पैरों की धूल समझती थी दुनिया हमें, बाबा ने हमें सबके बराबर बना दिया। ऊंच नीच ना कहो दलित को, ऊंच नीच ना कहो दलित को, दलित ही देश की शान है। ऊंच नीच ना कहो दलित को, दलित ही देश की शान है। जिसके कानून पर चलता है जमाना वो भी दलित का लिखा एक संविधान है। पैदा न होता ओ मसीहा, पैदा न होता ओ मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। पैदा न होता ओ मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। बेरंग रहती ए जमी आसमान का रंग नीला न होता। बेरंग रहती ए जमी आसमान का रंग नीला न होता। भारत कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, भारत कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा मिला न होता। सौ बार चमन महका 100 बार बहार आई, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई। इस महफिल में रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज आई। सबसे पहले मैं भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों पेरियार राग में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है, जो भी त्रुटियां हो इसे आप क्षमा कीजिएगा। सब बुजुर्गों को
बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। बुजुर्गों का सपना पैदा हुए पंजाब में, नाम था काशीराम, घर घर में पहुंचा है संतों का पैगाम। हेलो पैदा हुए पंजाब में, नाम था काशीराम, घर घर में पहुंचा दिए संतों का पैगाम। जीने का रंग, जीने का रंग साहब बताए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। तारक का परिवार हुआ तो भोजन के लिए साहब का होता, कहीं पे कोई घर न बनाए। तारक का परिवार हुआ तो भोजन के लिए साहब का होता। फूलना को चमन में खिलाए थे, फूलना को चमन में खिलाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। बन के आए थे। माना का जिंदा रहे बेच नहीं मान, भूल न जाना बहुजनों साहब का एहसान। माना का जिंदा रहे बेच नहीं मान, भूल न जाना बहुजनों साहब का एहसान। कोई खाता न अपना बुलाए थे, कोई खाता न अपना बुलाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। बन के आए थे। दुनिया के इतिहास में है साहब का नाम, पूरे जीवन में कभी किए नहीं आराम। दुनिया के इतिहास
में ऐसा अपना पूरे जीवन में कभी किए नहीं यारा, कुछ भी अपने लिए ना बनाए थे, कुछ भी अपने लिए ना बनाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। जय हिंद, नमो बुद्धाय। के बाबा साहेब तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और इससे उपस्थित जनों से बड़ी नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताइया, नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताइया, न पढ़ेला बल्कि बबुअन के पढ़ैया, न पढ़ेला बल्कि बबुअन के पढ़ैया, पढ़ लिख के जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलम में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलम में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलम में जान बा। है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलग जगैले, घर घर शिक्षा के अलग जगैले, है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले। पढ़ा लिखा भगवान के यही पहचान बा, पढ़ा लिखा भगवान कलम पढ़ा लिखा भगवान पढ़ा लिखा भगवान कलम। काहे विवेकानंद ज्योति बबूले, लड़कन के अपने तू भेजै स्कूले, तू भेजै स्कूले। पर एक तालीम हो जानी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में हम चाहेंगे वक्ता की कड़ी में संजय को बताया कि बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था दोस्तों, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने कहा गीत के माध्यम से कि पढ़ा लिखा बबुआ कलम में जान बा। इस कलम में इतनी बड़ी ताकत है। संजय अभी आ रहे हैं और अपने मुखार बिंदु से चल रहा होता है। हेलो हेलो लगा रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति बरावपुर पट्टी प्रतापगढ़ सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। पूरे एशिया को लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध जी को पहले अपने जो है पूरी निष्ठा और जो है पूरे सम्मान से उनके चरणों में फूल अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत से बाहर जाके देश विदेश से बहुत सारी डिग्रियों का शिक्षा प्राप्त किया और भारत को एक दौर में पिरोने का काम किया, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के जो है ज्ञाता विद्वान या मतलब एक तरफ से भगवान कह लीजिए, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की और जिन्होंने हम जैसे जो हुआ आई डोंट नो कि हम क्या थे, कहाँ थे और कहाँ से आए, जिसका नामकरण ही नहीं था, उन्होंने हमको उठा के इस मुकाम पे पहुंचाया जहाँ पे आज हम एकत्र होके आप सभी के बीच कुछ कहने या सुनने या एकत्र होने की चेष्टा रखते हैं और कुछ करने की हम में भी कुछ हुनर है। आई डू समथिंग दैट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने हमें आज ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा करने का प्रयत्न किया है, एक ऐसा शास्त्र दिया है जिससे हम यहाँ धरती से उठ के आकाश या आकाश से उठ के आप भगवान भी बन सकते हैं। दैट इज गिव द पावर ऑफ बी.आर. अम्बेडकर। और ज्यादा कुछ ना, जो और कुछ भी है, जो हमारे गुरुजन भी है, जो हमें यहाँ पे पढ़ा लिखा के हमको जो है यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया और जो है पूरी कमेटी जो है यहाँ पे जो भी आई हुई है और जो सामने हमारे बैठे हुए हैं और जो खाना बना रहे हैं और इस साइड में जो भी हो, और हमें यहाँ बोलने में थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन सभी को हमारे तरफ से बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के जन्म उत्सव पर हार्दिक बधाई और उन्हें ऐसे ही एकत्र होकर एक अच्छे समाज और एक अच्छे विश्व या एक अच्छे जो है भारत के बाहर भी अच्छा करने की कामना करता हूं और इसी पे अपने बात का विराम लेता हूं और यहाँ के कमेटी समस्त कमेटी को हमारे तरफ से जो है बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मिशन बढ़ावे खातिर कैले हम तैयार, सजनवा हमरा के कलमवा हमरा के लिया पंचशील की साड़ी, सजनवा हमरा के लिया पंचशील की साड़ी। समाज के अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी में अपने
बच्चों को या अपने आने वाली संतानों को इतना पीछे ढकेल देगा कि आने वाला दौर बहुत कठिन हो जाएगा कि उनको समाज में वो अपने अधिकार प्राप्त कर सके। बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन को प्राप्त करने के लिए हम और आप आगे निरंतर कदम पे बढ़ रहे हैं। एक ना एक दिन तो उस मिशन को हम और आप प्राप्त ही कर लेंगे, भले उसमें कुछ समय लगे। तो इसी कड़ी इन्हें याद है, चोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, हम और आप इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन बाबा साहब के उस मिशन को प्राप्त कर लेंगे, जिस मिशन के लिए हम और आप चल रहे हैं। साथियों, अपनी गाड़ी को यहीं पर जय भीम। हेलो, हाँ, माननीय आरपी जी बहुत ही बढ़िया वक्तव्य दिए। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे सामने बैठे माननीय सुनील कुमार मास्टर जी आएंगे और 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। भोजन तैयार है, भोजन करने के बाद आप लोगों का सबसे पहले मैं बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सभी धम्म बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज 14 अप्रैल है। आज पूरी दुनिया में जगह जगह गली मोहल्ले में आखिर क्यों मनाई जा रही है अम्बेडकर जयंती? वो तो एक अछूत जात के थे। अम्बेडकर जयंती इसलिए मनाई जा रही है, हमारे देश में बहुत सारे राजा हुए और इंसानों को गुलाम बनाकर राजा हुए, लेकिन हमारे बाबा साहब ऐसे राजा हुए जो इंसानों को राजा बनाने का काम किया। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अम्बेडकर ने 1 इंच की लड़ाई लड़के के हमको वोट का अधिकार प्राप्त किया। आज जो महिलाएं चूल्हा जलाने का काम करती थी, आज बाबा साहब ने पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाने का काम किया। हम बाबा साहब के जीवन में तमाम अत्याचार भेदभाव होता रहता, लेकिन बाबा साहब हटे नहीं, लड़ते रहे। कब तक लड़ते रहे? जब तक मनवादी व्यवस्था को नोचकर मजबूत नहीं कर दिया। अभी हमारा समाज अंधविश्वासों में पला हुआ है। अंधविश्वास व दलदल है जिसमें व्यक्ति हो गिरने के बाद अब उसकी शक्ति, विवेक, तर्क सब नष्ट हो जाती है। अम्बेडकर ने कहा, अगर भगवान मंदिर में बैठा होता तो मंदिर के बाहर बैठकर किसी को भी भीख मांगने की नौबत न आती। अगर इस झूठे भगवान पर विश्वास करके मैं भी पूजा किया होता तो आज मेरे समाज को भीख मांगने की नौबत आ जाती। आज जो हम चाहे सरकारी नौकरी करके या मजदूरी करके जो हम आगे बढ़े हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। आज मजदूर जो 8 घंटे काम करके घर चला आता है, पहले तो 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था। ये सब बाबा साहब की ही बदौलत है। बाबा साहब ने 1 अंगुली दिखाई है किताब में, उसका क्या मतलब है? बाबा साहब ने 1 अंगुली संसद भवन पर दिखाई है कि अगर मुख्य अतिथि के बाद हम चाहेंगे उनके साथ में बीडीसी निसार अहमद आए हुए हैं, वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। आप लोगों को बाबा साहब की जीवन परिचय से लेकर के अंत तक इसी कड़ी में हमारे सचिव राम कृपाल जी आएंगे, वो भी
बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। माननीय राम कृपाल मास्टर जी। कहा गया है कि जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। ये कहीं चल बरे तो हमारे सचिव जी बोले ना छोड़त रही मैं तो छोड़ दे बे मशीनिया तू ये से जाने रे अब आई लागा मैं सुधर जाए बे तू ज्यादा कर मत रे हां कैसे मैं क्लिप करत बा कालज देखा था तो का हाँ हेलो, हम चाहेंगे कि हमारे महामंत्री जी राम नारायण नेताजी पहुंच चुके हैं, वो भी पर पुष्प अर्पित करेंगे। हेलो, हम चाहें प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। हेलो हेलो, एक का पैसा पाए जी बताइए। हाँ, इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि प्रहलादी दादा आएंगे, वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। तब है ये पकड़े रहने तब लीड ये छुगत रहे। प्रमोद आएंगे और वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। एक खत्म और होता नहीं तो मार के गिरा भगा दी मशीन में। राम मिलन, इसी कड़ी में राम मिलन देखेंगे, तो भी बाबा साहब की पुष्प अर्पित करेंगे। राजपथ चाचा आएंगे, वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। अरे यार कब से हमने देखा सही चल रहा है कब लीड कैसे खड़ी जा ता बस ये होता है इसी क्रम में जो भी हमारी माताएं पानी बैठे हुए हैं वो भी आएंगे, बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। परवेज भाई स्टूडियो वाले अपने फोटो खींचते रहेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष जी को भी सम्मानित करें। हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी को दमसा के द्वारा देकर सम्मानित करेंगे। फोन लगा रहे हैं, नाटक चालू हुआ, खाना खाई तब चालू होता है बाजार में। हाँ
अध्यक्ष जी को माननीय मुख्य अतिथि सम्मानित करेंगे गमछा और पंचशील से। बहुत बहुत साधुवाद। अगली कड़ी में सचिव जी अगली कड़ी में अध्यक्ष जी को हमारे अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे उप कोषाध्यक्ष आए और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे व्यवस्थापक अमृतलाल मास्टर साहब और बाबूलाल मास्टर साहब दोनों लोग आएंगे और हमारे अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। आप लोग तालियों से स्वागत करते रहिए। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे संयोजक कल्लू राम जी जगह आए और अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे गमछा देकर। मंत्री जी आए और उनको सम्मानित करें। उनको हमारे अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे गमछा देकर। हाँ, अगर हमारे मंत्री जी हों तो वो भी आएंगे और अध्यक्ष जी। अगली कड़ी में करुणा शंकर आएंगे। हेलो बाबा जी बहुत ही तन मन धन से जुटे हुए हैं। करुणा शंकर जी आएंगे और बाबा जी उनका स्वागत करेंगे। बाबा जी हम लोग स्वागत करते रहिए। इसी क्रम में ओम प्रकाश जो बहुत ही जुझारू सदस्य हैं, वो सुबह से ही जुट गए हैं अपने काम में, वो भी आएंगे और बाबा जी गमछा के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में जी आएंगे और बाबा जी परवेज आ रहे हैं। परवेज जी आएंगे, हम चाहेंगे परवेज जी आएंगे और बाबा जी सर्वेश ओम प्रकाश के साथ में। अगली कड़ी में हम चाहेंगे कविराज बाबा जी प्रमोद जी आएंगे और बाबा जी गमछा के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में कमलेश भी आएंगे और बाबा जी उनका स्वागत करेंगे। निसार अहमद बेड़ी सी आएंगे और बाबा जी पंचशील कमलेश मुन्नीलाल जी आएंगे और पंचशील के माध्यम से बाबा जी उनका स्वागत करेंगे। के माध्यम से बाबा जी उनका स्वागत। गंगाराम जो सुभाष आए हुए हैं, सुभाष आएंगे और पंचशील के माध्यम से बाबा जी कार्यक्रम सभा
नमो बुद्धाय कोट कोट बधाई भेजते हैं। सब लोग स्वीकार करें। मेरा ये संगठित होना होगा, संगठित बड़े मुश्किल से होगा। आप जो है हम एक थप्पड़ किसी को मार देते हैं, कोई बात कह देते हैं, जब तक मटिया करने की बात नहीं सोचता है उसको चैन नहीं मिलता है। आपका संगठन ऐसे नहीं तैयार होगा। आपको ईमानदारी से सम्यक बनाना होगा। जो लोग बढ़े हैं अनायास नहीं, अपने को सम्यक किए हैं। जब तक आप सम्यक नहीं होंगे, जैसे पंचशील है, पाणातिपाता वेदमणि शिक्षापदम समाधियाम, ऐसे ही आपको अपना इससे काम नहीं चलेगा। आपको किसी जीव की हत्या नहीं करना होगा, लेकिन ये है उसी में गफलत में मत रहिएगा। अगर आपके लिए कोई बंदूक तान लेता है, टेगर पे गोली रखा है, तो आपको टेगर पहले दबाना होगा, तब आप जो है अपना काम बना सकते हो। ये पंचशील आपको धारण करना होगा, कहने के लिए नहीं। हमको प्रतापगढ़ जाना है, हमको रास्ता नहीं मालूम है, किसी से पूछते हैं, हमको बताता है आप चले जाइए, ये नीचे ऐसे रास्ता है, आप चले जाइए प्रतापगढ़। आपका गुरु हो गया, बाबा साहब ने कह दिया शिक्षित बनो, लेकिन प्रतापगढ़ का रास्ता जो हमको बता दिया वो हमारा गुरु हो गया। लेकिन उस गुरु का नाम लेते, एक जगह है आप बैठ के उस गुरु का नाम लेते रहेंगे तो आप कभी प्रतापगढ़ नहीं पहुंच पाओगे। प्रतापगढ़ आपको जाना होगा, तब आप प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। आपको डीएम बनना है, एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, एमएलए एमपी बनना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप बन पाओगे। ऐसे कह देने मात्र से आप नहीं होंगे। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, मर्द वह है जो जमाने को बदल देते हैं। आप बाबा साहब किस परिस्थिति में थे, कैसे पढ़ाई किए, कैसे संघर्ष किए, जो आपका कारवा यहाँ तक आया है। आप कभी शराब पी के नहीं पूरा कर, आपको शराब नहीं पीना होगा, चोरी नहीं करना होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह कपूत। जो रास्ते बने हैं, सिंह जो है, अगर शेर बनना चाहते हो आपको किसी पराये रास्ते पर नहीं चलना होगा। शेर कभी किसी पराये रास्ते पर नहीं चलता है, अपना रास्ता खुद तैयार करता है। अब्दुल कलाम जो हैं, जो ये खोज किए हैं, अपनी मेहनत तब खोज किए हैं, अन्यथा तो वैसे चल जाएगा, वैसे आपका काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के सपनों को पूरा करना होगा तो आपको विद्यालय को पूरा करना होगा। हम आप गार्जियन हैं, एक कांच पढ़ी एक कांच ओढ़ी, तब अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। और जितना कम आप संध्या कितनी देर तक पढ़ाई पाओ, बड़ी चीजों की बात है। बहुत रात हो जाएगी बोलते बोलते, और भोजन भी तैयार है। हम चाहेंगे हम अपनी समाज के लोग हर ढंग से शिक्षा कर प्राप्त करें, विद्यालय में भेजे, जो भी मुसीबत हो उस पर विराम करते हैं। नमो यही तक आए बात आज पहरे ना जा देखा। हेलो 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 भाजी लग गए धरी
ये बड़की माई भाई क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति बरहपुर पट्टी प्रतापगढ़ की तरफ से बना रहे हैं। यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुकों का हम तहे दिल से स्वागत। अगली कड़ी में इनके साथ में विनय कुमार बहुत आए हुए हैं, वो भी उस पर भी करेंगे। कुमार सरोज अरविंद कुमार सरोज या बहुजन भारती निचल कर आए हुए हैं, वो भी बाबा साहब के करेंगे। एक बार ताली तो हो जानी चाहिए। इनका हम जाने थे भूपी मऊ जानना। अरे आप लोग दोनों से बिंदा आएंगे और हमारे बीच में अपनी बातों को रखेंगे।
आज हम लोग पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आज 132 साल बाबा साहब के जन्म के पूरे हो रहे हैं। और इस अवसर पर पूरे देश में बाबा साहब की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और अभी मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि दुनिया में सबसे अधिक जयंती किसकी मनाई जाती है, तो गूगल भी ये जानकारी दे रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे हमारा क्या मकसद है बताने का? ये बताने का मकसद हमारा ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसका मतलब कि बाबा साहब ने बहुत बड़ा महान कार्य पूरा किया और शुरू किया। और जयंती मनाने के पीछे हमारा क्या मकसद होता है? जब भी हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो कि जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उस महापुरुष ने जो कार्य शुरू किया, जो मिशन चलाया, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम उनकी जयंती पर संकल्प करते हैं। जन्मदिन मनाने का हमारा एक मकसद होता है और हम लोग बहुत जोर शोर से नारे लगाते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और पूरे देश में यही लोग संकल्प कर रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन साथियों, इस अवसर पर मैं कुछ बातें इसके लिए बताना चाहूंगा कि हम लोग 14 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम अपने लोगों को संकल्प लेने के लिए बुलाते हैं कि आज हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब की मिशन को हम पूरा करेंगे। लेकिन हम ये कार्यक्रम केवल एक दिन करते हैं। 14 हमारे बीच में बेटी भी आएंगे, इंसार बेटी से, जो कि बहुत कर्मठ और जुझारू इंसान है। प्रधान जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। हाँ, हमारे कमेटी के मुख्य अतिथि जी फीता काटते हुए आप सभी उनका स्वागत तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वाजिद।